हमारे पुराणों में तीर्थों का विशेष महत्व है। इन तीर्थों में भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान हैं, जहाँ जाने से आत्म शांति मिलती है और हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो अपने पूरे जीवन में एक बार इन 4 स्थानों पर अवश्य जाएं। पुराण के अनुसार 4 धाम की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही ये 4 धाम तीर्थ रूपों में माने जाते रहे हैं, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य ने किया। आइए जानते हैं कहाँ है ये 4 धाम और किन देवताओं को समर्पित है ये तीर्थ। भारत के 4 दिशाओं में स्थापित इन धामों में प्रथम धाम है उत्तर दिशा में स्थापित बद्रीनाथ धाम। ये धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। ये तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा संकट पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है। यहाँ पर यात्री तपत कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रत्येक हिंदुओं की यही कामना होती है कि वह बद्रीनाथ का दर्शन एक बार जरूर करें। दक्षिण में स्थापित रामेश्वरम धाम। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस धाम की स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी। भारत में उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वर की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ है। यह सुंदर शंख आकार द्वीप है। पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण बहन सुभद्रा और बलदाऊ बलराम के साथ विराजमान है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। लकड़ी की मूर्ति वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जून से मार्च महीने तक का समय अच्छा होता है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ज्यादातर जून के महीने में मनाई जाती है। पश्चिम का द्वारकापुरी धाम। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप एक कुशवेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहां भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशवेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारका धाम की तीर्थ पूरा नहीं होता। हिंदुओं को अपनी संस्कृति और मान्यताओं के आधार पर अपने जीवन काल में एक बार अवश्य इन 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। आप चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें और अपने धर्म को महत्व दें तो जरूर जाइएगा 4 धाम की यात्रा पर।